गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म की और डेली करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप देखिए, इतना सारा मैटर इतने कम समय में आपको जनरली कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। हालांकि ऐसा सब कहते हैं, बट यहाँ रियलिटी है, कुछ कहा जा रहा है उसका तो प्रमाण भी है कि ऐसा हो रहा है वहां ना। तो कम से कम मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एक बात और दिमाग में रखे जाइए, मतलब रखे रहिए, नहीं करेंगे मेहनत, नहीं सही से पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे प्रिपरेशन, तो चले जाएंगे डिप्रेशन में। मतलब कहने की यह है कि जब तक नौकरी ना मिले सीरियस होकर पढ़ाई करो, मिल जाए तो मुक्ति पा जाओ, और अगर नहीं मिलने का मन है तो फिर मन ही हटाओ, क्योंकि बार बार टेंशन पालने कोई फायदा नहीं। रेगुलर रहो, सीरियस होकर पढ़ाई करो। चलो बात करते हैं। अब जून से स्टार्ट हो गया है, तो ये 1 जून का न्यूज है जो आपको 2 जून की मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। पढ़ने के लिए पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, झांक ताक मत किया करिए। कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो है तो ढंग से पढ़ तो लिया करो। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सन्नाटे में चले जाते हो। हम तो सबके माता पिता कहेंगे क्वेश्चन पूछो भाई, पेरेंट्स से पूछेंगे तो बुद्धि सही होगी, क्योंकि बेवकूफ बना रखा है लोगों ने अपने गार्जियन को पढ़ाई के नाम पर। जो बात सत्य है वो सत्य है, तो मेहनत करोगे तो वो कहने मौका नहीं मिलेगा ना। चलिए आइए देखते हैं। ये है आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है इस न्यूज में जो हम आज पढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। मतलब सेरेना और वीनस दोनों बहनें हैं। अमेरिका के टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स, जिनको अभी उनके शानदार टेनिस कैरियर और समानता की वकालत के लिए 2025 का ये सम्मान दिया गया है। ये एक स्पेनिश सम्मान है जिसमें 50,000 यूरोपियन, ठीक है, जिसमें 50,000 यूरो, 50,000 यूरो, ठीक है, यूरो का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार। ये सम्मान प्रत्येक वर्ष उत्तरी स्पेन के शहर ओविएडो में दिया जाता है। इस समारोह की अध्यक्षता स्पेन की राजकुमारी लियोनोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कशन है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एंटी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। इसका राइट आंसर 31 मई है। उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश, ये है इसका थीम। थीम भी ध्यान रखेंगे, और ये डे कब मनाते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अभी हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? अभी मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया था कि अभी एक पहला राज्य कौन सा बना, मिजोरम है। दूसरा स्टेट कौन सा बन गया है? वो गोवा है। आइए, गोवा मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्या है क्वेश्चन। गोवा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब ऐसा कहने मतलब ये है कि मिजोरम है, अभी गोवा हो गया, लद्दाख ऑलरेडी है, 3 हो गए ना। भारत सरकार के लक्ष्य 2030 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना है। किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर तब माना जाता है जब उसकी 95% आबादी कार्यात्मक रूप से साक्षर हो जाती है। ये है कार्यात्मक साक्षरता का पैरामीटर। भारत सरकार ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने के लिए 2022 में उल्लास UAAS ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है 5 वर्ष के लिए, ताकि इस चीजों में और ज्यादा हम आगे हो सके। 2030 तक वैसे भी भारत सरकार का लक्ष्य है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हम हासिल कर ले हर हाल में। समझा भी दिया है क्या होती है ये साक्षरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन को सांग्री ला वार्ता
भी कहा जाता है। 30 मई से 1 जून 2025 तक सिंगापुर में 22वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, भारत की तरफ से भारत की तरफ से इसमें, ठीक है, भारत की तरफ से इसमें या इस सम्मेलन में सीडीएस चीफ, ठीक है, डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी सुरक्षा हितों पर चर्चा करना, और इसका थीम विषय क्या है, भविष्य के युद्ध और युद्ध। ठीक है, इसी पर चर्चा हुई है। अच्छा, अगली ये स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर उड़ीसा है। आइए समझते हैं अंकुर पहल क्या है ना। तो ये है इसका पॉइंट, लिखा हुआ है कि अंकुर का फुल फॉर्म क्या होता है, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है अंकुर का, एग्जाम में आएगा जरूर। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंकुर स्कीम किस राज्य से संबंधित है या अंकुर का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य विकासशील भारत @247 के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार जो शहर है उनको एक बेहतर आकार देना, सुविधाओं के आकार, क्योंकि भारत को 2047 एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पड़ता है, ये देहरादून में स्थित है। अब इसके बाद की बात समझो, इसका उद्देश्य भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना और इसके प्रोडक्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाना। इस महोत्सव की शुरुआत पहली बार 2023 में की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर बिहार है। अभी देखा होगा वहीं पर मुलाकात इनकी वैभव, ठीक है, जो उसने आईपीएल में सबसे कम उम्र का जो प्लेयर था उसी से मुलाकात हुई, और ये बिहार में भी गए हुए थे वहां पर उद्घाटन के लिए मोदी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं, संगीत है, स्वास्थ्य सेवा है, सामाजिक सेवा है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर स्वास्थ्य सेवा है। अभी राष्ट्रपति भवन में 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और नर्सिंग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये ध्यान रखेंगे। ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ये बात नहीं भूलेंगे। नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे कब मनाते हैं, 12 मई को, ये सब लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर दिए जाते हैं, जिन्हें उनकी सेवा और योगदान के लिए लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है ना। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर 3 है। वो 3 नाम है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा लो भी नहीं मान सकते उसको। तो अब 3 हो गए, इसका मतलब 31 थे, 3 हो गए तो संख्या कितनी हो गई, 34। मतलब कहने की हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जो न्यायाधीशों की संख्या अप्रूव है वो 34 है, ठीक है। तो 34 पूरी हो गई, कभी कम कभी ज्यादा, बट 34 से ज्यादा नहीं होगी। 34 का मतलब है 33 अदर जज और एक शामिल है सीजीआई। सीजीआई भी आप जानते हैं BR गवाई है 52 नंबर के। चलिए, इसके अलावा ये जो हमने लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा आप, ये कौन लोग 3 हैं, ठीक है। BR गवाई ने सुप्रीम कोर्ट के नॉन जज NV अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस AS चंद्रकर को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ दिलवाई है। जो CGI होता है उसे शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति। बाकी जितने अन्य जज आते हैं उन सबको शपथ जो है CGI दिलवाते हैं।
ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद यानी प्रतोष आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अजय कुमार श्रीवास्तव। अभी ये 2 दिन पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव बने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतोष आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए ये बात पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनका जो कार्यकाल रहेगा 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए 5वें कार्यवाहक डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कृष्ण साहब। राजीव कृष्ण आईपीएस 991 बैच उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। सीएम योगी के भरोसेमंद अफसरों में से गिने जाते हैं। डीजी विजिलेंस के पद पर भी तैनात है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ओपल सुचाता चुवांगसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपल सुचाता चुवांगसरी के सिर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सजा है। ये किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी के सिर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सजा है। तेलंगाना के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित समापन समारोह मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिसकोवा ने उन्हें ताज पहनाया। मतलब सुजाता ने मिस वर्ल्ड में मल्टीमीडिया अवार्ड भी हासिल किया है। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता जी शामिल थी, बट वो टॉप 8 में जगह नहीं बना पाई ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है नंद किशोर सिंह। ये अपने यहाँ जो फाइनेंस कमीशन है उसी के पूर्व अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। ठीक है, एनके सिंह। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, तो ये ध्यान रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा जो पॉइंट बता रहे हैं। 300वीं जयंती है, थोड़ी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या है कि प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का जारी किया है। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र बना होगा। ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लॉक कर दीजिए आप। चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओ कि अभी प्रधानमंत्री ने किस पर्सनालिटी की याद में 300 रुपए का सिक्का जारी किया है, या उसकी याद में कौन से सिक्के का ऑर्डर, ठीक है, वो जारी किया। तो ये भूलेंगे नहीं। 300 जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर, होलकर राजघराने से हैं ये, आदिवासी उससे ट्राइब परिवार से। टाइगर मैन के नाम से मशहूर प्रख्यात वन्य जीव संरक्षणकर्ता वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। इनका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से रहा? एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप लोग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिए। टाइगर मैन के नाम से मशहूर प्रख्यात वन्यजीव संरक्षणकर्ता वाल्मीकि थापर का निधन हो गया। 1952 में दिल्ली में जन्मे थापर ने अपना जीवन खासकर राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। थापर ने 1988 में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना की। प्रोजेक्ट टाइगर टीम के प्रमुख सदस्य फतेह सिंह राठौड़ उनके मार्गदर्शन में थे। इन्होंने वन्यजीवों पर 30 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। चलिए, कपूर खानदान के दामाद हैं ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों में कौन सा मॉक ड्रिल किया गया? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकल्प। राइट आंसर ऑपरेशन शील्ड। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान मतलब गुजरात के साथ ही हरियाणा व केंद्र प्रदेश जम्मू, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। तो ये भी सब ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन शील्ड क्या है? बहुत सारे अपॉइंटमेंट इसमें दिए गए हैं। तकरीबन 17-18 क्वेश्चन है कल पीरियड में, तो कल के लेक्चर को मिस मत करिएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, मेहनत करो, रिजल्ट बनेगा। बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। खाली इससे विश्वास मत रखो सर झांक लिया, हाँ काम चल गया। लगो तो ढंग से लगो, सिलेक्शन होगा तो बता पाओगे सर मेरा चयन हुआ, वरना जल्दी मैसेज नहीं कर पाओगे सर हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। चलो फिर, थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए सर्वोदय इंस्टीट्यूट से। एक बार अच्छा लगता है इसे जरूर लाइक और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी जुड़ जाएं, जान जाए।